हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। सो आज की टैरो रीडिंग होगी फॉर लिब्रा, जहाँ पे लिब्रा को बताया जाएगा अबाउट देयर करियर, रिलेशनशिप एंड हेल्थ। उनको डिवाइन गाइडेंस भी दी जाएगी। एंड गाइस, दिस वुड बी अ कलेक्टिव रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है यू कैन लेट मी नो। सो लेट्स स्टार्ट विद द करियर पार्ट फर्स्ट। सो लिब्रा, कैसी एनर्जीज हैं करंटली आपके करियर को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, क्या चल रहा है राइट नाउ? ओके, सो आपने जो भी अपना प्लान करा हुआ था उसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हो। आप बहुत एनर्जेटिक वे से आगे बढ़ रहे हो। आपकी जो भी प्लानिंग थी वो सारी चीज़ें अच्छे वे से आपने करी और आपने नेक्स्ट स्टेप भी लिया, राइट। बट अभी द करंट सिचुएशन जो है उसमें आपने एक्शंस तो ले लिए, बट नाउ कहीं ना कहीं आप स्टक हो रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट आफ्टर दिस। ये यहाँ तक तो मैं पहुँच गया हूँ, बट इसके आगे क्या? तो वैसी वाली एनर्जीज हैं, आप कहीं पे स्टक हो रहे हो थोड़ा सा, जहाँ पे आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही कि अब आगे क्या, अब मेरे को क्या करना है। यही चीज़ें कंटिन्यू करते रहना है और इज देयर समथिंग एल्स ऑल्सो? सो आगे क्या और होने वाला है, लेट्स सी। ओके, सो आगे चल के अभी जो जहाँ पे आप थोड़ा स्टक फील कर रहे हो ना, आगे चल के ऐसी एनर्जीज है कि आप उन चीज़ों को ओवरकम कर लोगे। आप में इतनी स्ट्रेंथ है, आप में इतनी पोटेंशियल है। जब आप यहाँ तक पहुँच गए हो, प्लान करके चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने तक पहुँच चुके हो, तो जो जहाँ पे थोड़े बहुत स्टक हो रहे हो, चीज़ें समझ नहीं आ रही, आप उन चीज़ों को हैंडल कर लोगे। आपको अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करने की ज़रूरत है। ओके, सो यूज़ दोज थिंग्स। आपको इंटरनली पता है, आपकी इंट्यूशंस को पता है कि आगे आपने कहाँ जाना है। सो जस्ट बाहर वाली चीज़ों में स्टक मत हो रहे ना हो। अपने आप से थोड़ा टाइम स्पेंड करें। आस्क योर सेल्फ कि आपको आगे क्या करना है, वेयर यू हैव टू गो, कैसे डील करना है इन सिचुएशन के साथ। यू विल गेट ऑल दोज थिंग्स विद इन योर सेल्फ, दैट स्ट्रेंथ जो आपको हेल्प करेगी इन चीज़ों से बाहर आने के लिए। सो लेट्स सी what else you can do to come out of it. Okay, so spend some good time with your friends. This is very important. कई बार क्या होता है ना, हम अपने करियर को लेकर काफ़ी बिजी हो जाते हैं, प्लानिंग में ऐसी चीज़ें, ये चाहिए, ऐसे प्लान करना है, ये करना है, और हमें खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम ही नहीं मिलता है। सो डू दोज थिंग्स। आप कहीं वेकेशन पे जाएं, आप कहीं बाहर घूमने जाएं, या अपने फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट करें, उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें। इससे आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे, आपको एक चेंज मिलेगा। सो उस चेंज की ज़रूरत सबको होती है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। आपने चीज़ें नई स्टार्ट करी हैं, जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहीं पे आप स्टक हो रहे हो, उन चीज़ों को आप इजीली हैंडल कर लोगे। आप में बहुत स्ट्रेंथ है। ओके, सो बस अभी आपको ये करना है कि अपने लिए थोड़ा टाइम स्पेंड निकालें और अपने फ्रेंड्स को मिलें, इन्जॉय करें उनके साथ। ये चीज़ें आपको एक न्यू एनर्जी देगी और आपकी लाइफ में एक चेंज लेके आएंगी, और ये चेंज अभी रिक्वायर्ड है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। ओके, दैट्स ऑल लिब्रा फॉर योर करियर पार्ट। सो लेट्स सी अभी करंटली आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जीज हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन। द हायरोफेंट, वाओ। जो भी लोग अभी सिंगल हैं उनकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है। दिस कार्ड ऑल्सो शोज वेडिंग। तो अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, आप सोच रहे थे कि इन फ्यूचर ऐसी चीज़ होगी, वी आर प्लानिंग दोज थिंग्स, इट्स अ गुड टाइम, यू कैन गो फॉर इट। आपका जो रिलेशनशिप है वो एक स्टेप अहेड जाएगा। सो एंड वन मोर थिंग, दिस इज़ द 8 ऑफ कप्स। सो गाइज, अगर करंटली आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लग रहा है कि आपकी बातों को सुना या समझा नहीं जा रहा, या आप वैसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ना आप चीज़ें एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ना नेक्स्ट पर्सन आपको समझ पा रहा है।
सो यहाँ पे वो इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, वो इमोशनल बेस से एक दूसरे को आप नहीं समझ रहे हो, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है। यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस थिंग्स। इन चीज़ों से बाहर निकलें। सो व्हेन आई से कम आउट ऑफ इट, इट्स अप टू यू। अगर आपको लगता है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, देन डिस्कस विद योर पार्टनर। अपने पार्टनर से बात करें और चीज़ें रिजॉल्व करें। और अगर नहीं हो सकती हैं तो ऐसे स्टक होने की ज़रूरत नहीं है, कम आउट ऑफ इट। ओके। और अगर आप इन चीज़ों को रिजॉल्व नहीं करते हो तो क्या होगा? आप डिप्रेस्ड रहोगे, यू विल फील अलोन। ओके। सो आप ऐसे ही अलोन फील करोगे बिकॉज आप पास्ट वाली चीज़ों को उनको ही देखे जा रहे हो। क्या चीज़ें अच्छी हैं अभी करंटली, क्या बचा हुआ है रिलेशनशिप में, वो चीज़ें आपके लिए अभी मैटर ही नहीं कर रही ना, आप उस पर ध्यान दे रहे हो। और इन फ्यूचर भी ऐसी ही एनर्जीज रहने वाली हैं। सो गाइज, अगर रिलेशनशिप में अभी ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, इन चीज़ों को रिजॉल्व करें। इफ़ यू थिंक कि यस रिजॉल्व हो सकती हैं, अगर नहीं हो सकती हैं तो इट्स ओके, कम आउट ऑफ इट। और अगर आप टाइम से इन चीज़ों से बाहर आ जाते हो तो ये सिचुएशन से आने से बच जाओगे आप, नहीं तो अलोन फील करोगे। ब्लेसिंग्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दोगे, नेगेटिविटी में ही स्टक रहोगे। क्या ख़राब हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया, इन चीज़ों में स्टक रहने वाले हो। सो व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट एल्स इज देयर? ओके। सो द चैरियट कार्ड, इट सीम्स लाइक आपने डिसाइड किया हुआ है अपने लिए कुछ। ओके। आपने अपने इन चीज़ों से बाहर निकल के अपने लिए एक जर्नी स्टार्ट करी हुई है या कुछ प्लान किया है। यू नीड टू गो फॉर इट। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हो, आप उस रास्ते पे जाना चाहते हो, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। आप इस चीज़ के लिए रेडी हो ऑलरेडी। ओके। सो गिव योर सेल्फ अ चांस फॉर दिस। खुद को चांस दें, खुद की चीज़ों को, खुद की ज़रूरतों को समझें। दैट्स ऑल फॉर यू लिब्रा। एंड हेल्थ वाइज करंटली कैसी एनर्जीज हैं? करंटली आप अपनी हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो लिब्रा। आपको नहीं लग रहा यू नीड समवन एल्स टू गाइड यू टू टेल यू कि तुमको ये करना है, वो करना है। यू आर जस्ट बिजी इन योर ऑन वर्ल्ड। आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो, अपना योगा, अपनी मेडिटेशंस, गुड डाइट, एक्सरसाइजेज, जो भी है, दोज आर गुड थिंग्स। एंड बट दीज आर टू शो आउटसाइड। ये फिजिकल थिंग्स हैं जो अभी मैंने आपको बोली हैं कि आप अपनी गुड हेल्थ एंजॉय कर रहे हो, आपने योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, एक्सरसाइजेस कर रहे हो, बट देयर इज़ समथिंग इनसाइड योर हार्ट जो आपको, आपके दिल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। सो इमोशनल चीज़ें जो हैं, जो आपकी इमोशनल हेल्थ है, दैट इज़ नॉट गुड राइट नाउ। फिज़िकल हेल्थ अच्छी है बट इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है। सो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ये आपकी बाकी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट कर सकती है इन फ्यूचर, और करेगी भी अगर आप इन चीज़ों से बाहर नहीं आए। सो व्हाट यू हैव टू डू, अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपको चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। अगर आपको ये जो इमोशनल हेल्थ आपकी ठीक नहीं है, आपको लग रहा है यू आर नॉट इन पीस, तो प्लीज़ उस सिचुएशन से बाहर निकलें। अदरवाइज़ आपकी जो हेल्थ है उसको भी इफ़ेक्ट करेगा ये चीज़ें। सो यू हैव टू मूव आउट ऑफ इट। अपने पीस ऑफ माइंड के लिए आपको कुछ सिचुएशन से बाहर निकल के अपने लिए डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। सो take care Libra. So let's see what is the divine guidance in general for you. So divine wants you to know, it's the Hermit card for you. So guys, आपको जो भी आंसर्स आप बाहर से ढूंढ रहे हो ना, इधर उधर से, कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, वेयर टू गो, क्या डिसाइड करना है, यू नो दोज आंसर्स। वो सारे आंसर्स आपके पास हैं विद इन योर सेल्फ। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप खुद को बाकी लोगों से थोड़ा डिस्कनेक्ट भी कर लोगे, बिकॉज आपको नहीं लग रहा कि
यू नीड टू गेट अटैच्ड विद ऑल दोज पीपल जो आपकी मेंटल हेल्थ को भी नहीं समझ रहे हैं. ओके, सो दिस इज़ द टाइम. मैं यही कहूँगी कि इट्स ओके, टेक योर टाइम, अपना टाइम लें, खुद से बात करें, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें एंड डिसाइड व्हाट यू एक्चुअली वांट. डिवाइन भी यही चाहता है आपके लिए, द हर्मिट कार्ड. एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ दिस. ओके, द हेल्थ वाइज जो आपको चीज़ें हर्ट कर रही हैं, इमोशनल हेल्थ इज़ नॉट फाइन. दिस कार्ड इज़ ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग. इट्स द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर यू. आपके कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं. एंजाइटी इश्यूज़ भी हो रहे हैं आपको. टेंस्ड इन्वायरमेंट है. सो द हर्मिट कार्ड सेइंग अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें, गेट योर आंसर्स एंड कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, वेरी इम्पॉर्टेंट एक्चुअली. सो what else is there? I have a very special message for you from universe. So let's see वो क्या है. It's the 10 of Pentacles. So guys, आपको एक हैप्पी टाइम के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की ज़रूरत है. ओके, अगर आप अभी कुछ डिसाइड भी करते हो तो उसको शॉर्ट टर्म की तरह मत लेना कि अभी ये डिसाइड कर लेते हैं तो टेम्परेरी वे से चीज़ें ठीक हो जाएंगी. नो, डोंट डू दैट. जो भी प्लान करोगे वो हमेशा आपका अभी लॉन्ग टर्म का सोच के होना चाहिए. अदरवाइज थोड़ा टाइम चीज़ें ठीक रहेंगी, आगे जाके फिर प्रॉब्लम्स आ जाएंगी. सो टेक केयर अबाउट दीज थिंग्स. आई होप ये रीडिंग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी. सो गुड लक गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल.